कक्षा 7वीं के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम कक्षा 7 की अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित विकास की इकाई 2 जिसका नाम है घातांक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है निम्नांकित सारणी में खाली स्थान भरिए। तो प्रश्न संख्या 1 में हमें एक तालिका दी गई है जिसके खाली स्थानों को हमें भरना है। तो पहले स्तंभ में यहाँ पर इस तालिका में 5 स्तंभ है। पहले स्तंभ में घातीय संकेतन या घात रूप हमें दिया गया है संख्या का। दूसरे स्तंभ में गुणा रूप हमें लिखना है। फिर तीसरे स्तंभ में उसका मान। चौथे स्तंभ में आधार कितना है उस संख्या में और घातांक कितना है उस संख्या का, ये हमें बताना है। देखिए पहली वाली जो पंक्ति है इसमें हमें घातीय संकेतन दिया गया है 3 की घात 2। तो 3 की घात 2 का मतलब यह है कि संख्या 3 की घात जब 2 है तो इसका मतलब होगा 3 गुणा में 2 बार लिखा जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 3 तिया हो जाएगा 9। और इस संख्या में जो ये 3 की घात 2 है तो जो संख्या नीचे रहेगी उसको कहते हैं आधार। और उस संख्या की घात में ऊपर जो लिखी रहेगी संख्या संख्या के घात में जो संख्या लिखी जाएगी वही उस संख्या का घातांक कहलाएगा। तो यहाँ पर इस संख्या का घातांक है 2। अब अगली पंक्ति में जो संख्या दी गई है उस संख्या का घातीय संकेतन है 5 4 की घात 3। तो यहाँ पर संख्या 4 की घात 3 है। जब इसका हम गुणा रूप लिखेंगे तो ये 4 की घात 3 का मतलब है 4 गुणा में 3 बार होगा। और इसका मान आ जाएगा 4 की गुणा 4 से करेंगे 16 और 16 की गुणा फिर 4 से करने पर आ जाएगा 64। तो मान आ जाएगा 64। और इस संख्या में आधार कितना है? आधार है 4। और आधार की जो घात लिखी गई है वही इस संख्या का घातांक है। तो घातांक हो जाएगा 3। ये हमको लिखा हुआ है प्रश्न में। अब अगली संख्या देखिए 2 की घात 4। तो इस संख्या का जो एक घातीय संकेतन है इसमें 2 की घात 4 है। इसका मतलब 2 गुणा में जब इसका गुणा रूप लिखेंगे तो 2 गुणा में 4 बार लिखा जाएगा। और इसका जब हम मान निकालेंगे 2 की गुणा 2 से करने पर 4, 4 की गुणा फिर 2 से करेंगे 8 आ जाएगा और 8 की गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा 16। तो 2 की घात 4 का मान आ गया है 16। अब बताइए इस संख्या में आधार कितना होगा? तो जो संख्या नीचे लिखी जाती है वही संख्या का आधार कहलाएगी। और आधार की घात में जो संख्या है वह संख्या का घातांक कहलाती है। तो यहां पर घातांक है 4। फिर अगली संख्या देखिए 5 की घात 4। तो इसका मतलब 5 गुणा में 4 बार होगा। तो जब इसका हम गुणा रूप लिखेंगे तो 5 को गुणा में 4 बार लिखेंगे क्योंकि 5 की घात 4 है। तो 5 गुणा 5 गुणा 5। अब हम इनकी गुणा करेंगे तो इसका मान निकल जाएगा इस संख्या का। 5 की गुणा 5 से करने पर आ जाएगा 25। और 25 की गुणा फिर 5 से करेंगे 125। और 125 की गुणा हम 5 से करेंगे तो आ जाएगा 625। तो इस संख्या का मान आ गया है 625। अब इस संख्या में हमें आधार बताना है कितना है। तो जो संख्या नीचे लिखी रहती है वही संख्या का आधार होती है। तो आधार 5 है। और आधार वाली संख्या की जो घात में संख्या दी जाती है वही घातांक कहलाता है। तो यहाँ घातांक है 4। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4। अब देखिए अगली संख्या हमको दी गई है 7 की घात 4। तो जब हम इसका गुणा रूप लिखेंगे तो 7 की घात 4 का मतलब है 7 गुणा में होगा 4 बार। अब इनकी हम गुणा कर देंगे। अब देखिए 7 की गुणा 7 से करने पर आ जाएगा 49। 49 की गुणा 7 से करेंगे तो आ जाएगा 343। और फिर 343 की गुणा हम 7 से फिर दोबारा से कर देंगे। तो 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 हासिल 30, हासिल लगेंगे 3। 7 या 21 और 3 हो जाएंगे 24। तो ये आ जाएगा 2401। तो इस संख्या का मान है 2401। अब इस संख्या में हमको आधार बताना है। तो जो संख्या नीचे लिखी रहती है वही संख्या का आधार है। तो 7 आ जाएगा आधार में। और जो घात लगी हुई है वही घातांक होता है। तो घातांक है यहाँ पर 4।
अब हमें घातीय संकेतन ज्ञात करना है और देखिए ये मान हमको दे रखे हैं। यहाँ पर आधार बताया गया है 5, तो संख्या में जो नीचे संख्या रहेगी वह रहेगी 5, और घातांक दिया गया है 5, तो इसका मतलब 5 की घात रहेगी यहाँ पर 5। तो जब इसका गुणा रूप लिखेंगे हम, तो 5 को गुणा में 5 बार लिखना होगा। हाँ, 5। तो ये तालिका हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है, निम्नांकित सारणी में खाली स्थान भरिए। तो प्रश्न संख्या 2 में भी हमें एक सारणी दी गई है जिसके रिक्त स्थानों को हमें भरना है। तो यहाँ पर एक पहले स्तंभ में घातीय संकेतन दिया गया है, घात रूप। दूसरे स्तंभ में गुणा रूप दिया गया है उस संख्या का। फिर तीसरे स्तंभ में हमको मान लिखना है, चौथे स्तंभ में हमको आधार बताना है, और पांचवें स्तंभ में हमें संख्या का घातांक बताना है। अब देखिए जो घातीय संकेतन दिए गए हैं उनमें सभी संख्याओं, ऋणात्मक संख्याओं की घात दी गई है। -4 की घात 3, -9 की घात 2, -5 की घात 5, -8 की घात 3, -6 की घात 4। तो अब देखिए पहली वाली पंक्ति में दिया गया है -4 की घात 3। तो जो नीचे संख्या रहती है उसकी घात जो भी संख्या होगी, तो नीचे वाली संख्या को गुणा में उतनी बार ही लिखा जाएगा जितना उसकी घात में संख्या दी जाती है। तो -4 की घात 3 का मतलब है -4 को हम गुणा में 3 बार लिखेंगे। फिर जब हम उसका मान निकालेंगे तो इन गुणा रूप में जो संख्याएं हैं उनकी गुणा कर देंगे। 4 चौक 16 और 16 चौका हो जाएगा 64। अब देखिए यहाँ पर माइनस 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 चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करेंगे प्लस का चिन्ह, फिर प्लस चिन्ह की गुणा माइनस से करेंगे तो -64 हमको मिल जाएगा। तो इस संख्या में आधार बताना है, तो आधार नीचे वाली संख्या, तो वह है -4, और -4 की जो घात दी गई है वही घातांक होगा इस संख्या का। तो घातांक आ गया है 3। अब इसी प्रकार हम दूसरी पंक्ति में दी गई संख्या, दूसरी पंक्ति के खाली स्थानों को भरेंगे। तो यहाँ पर संख्या है -9 की घात 2। तो इसका मतलब है यहाँ जब गुणा रूप में लिखेंगे तो -9 की घात 2 का मतलब है -9 गुणा में 2 बार रहेगा। अब जब इनका मान ज्ञात करेंगे तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 9 नम हो जाएंगे 81। और इस संख्या में आधार कितना है? आधार है -9। संख्या में जो संख्या नीचे लिखी रहती है वही कहलाती है संख्या का आधार। तो आधार में -9 है और घात यहाँ पर 2 दी गई है, तो घातांक आ जाएगा 2। अब अगली पंक्ति में दी गई संख्या, अगली पंक्ति को पूरा करेंगे तो यहाँ पर माइनस घात 5 की घात 5 दी गई है। तो -5 की घात 5 का मतलब है यहाँ पर -5 गुणा में 5 बार रहेगा। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो पहले संख्याओं की हम गुणा कर लेंगे। 5 की गुणा 5 से करने पर 25, फिर 25 की गुणा अगर हम 5 से करेंगे तो 125, और 125 की गुणा हम 5 से करेंगे तो आ जाएगा 625, और फिर 625 की गुणा हम 5 से करेंगे, 625 की गुणा 5 से, 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 हासिल 12, हासिल 1, 5 छंग 30 और 1 हो जाएगा 31। तो 3125 आ जाएगा इसका मान। अब देखिए चिन्ह भी लगे हुए थे माइनस चिन्ह, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, फिर प्लस चिन्ह की गुणा माइनस से करने पर माइनस आ जाएगा, फिर माइनस चिन्ह की गुणा माइनस से करेंगे प्लस का चिन्ह, फिर इस प्लस चिन्ह की गुणा माइनस वाले चिन्ह से करेंगे तो आ जाएगा माइनस का चिन्ह। तो इस संख्या का मान आया है -3125। अब इस संख्या में आधार है -5 और घातांक है उसकी -5 की घात 5 है, तो यही इस संख्या का घातांक है 5। अब अगली पंक्ति को पूरा करेंगे हम। -8 की घात 3 दिया गया है, तो इसका मतलब -8 को गुणा में 3 बार लिखना होगा। -8 गुणा -8 गुणा -8। अब इसका हम मान ज्ञात करते हैं इस संख्या का, तो 8 8 अट्ठे 64, और 64 की गुणा हम 8 से करेंगे तो आ जाएगा 512, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर प्लस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करने पर आ जाएगा -512। और इस संख्या में जो नीचे वाली संख्या है वह आधार कहलाएगी, तो यहाँ पर आधार है -8, और -8 की घात 3 है तो संख्या का घातांक हो जाएगा 3। फिर अगली पंक्ति को पूरा करेंगे,
तो -6 की घात 4 है। तो यहाँ पर -6 की घात 4 का मतलब है कि -6 गुणा में 4 बार है। तो ये हो जाएगा इसका गुणा रूप। फिर इसका मान ज्ञात करने के लिए इन सब की हम गुणा कर देंगे। 6 की गुणा 6 से करने पर आ जाएगा 36। फिर 36 की गुणा 6 से करेंगे तो आ जाएगा 216। और फिर 216 की गुणा हम 6 से फिर से कर देंगे। तो 6 छंग 36, 3 हासिल, 6 एकन 6 और 3 9 और 6 दूनी 12। तो 1296। 1296। अब चिन्ह देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस। फिर प्लस चिन्ह की गुणा माइनस से करने पर माइनस चिन्ह। फिर माइनस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करेंगे तो ये प्लस 1296 आ जाएगा। और इस संख्या में नीचे वाली संख्या है -6, तो यही इसका आधार है। और घात -6 की घात 4 दी गई है, तो संख्या का घातांक हो जाएगा 4। अब आखिरी वाली पंक्ति में हमको आधार बताया गया है। आधार कितना है? -5। तो संख्या में आधार में लिखेंगे -5 और उसका घातांक 5 है। तो -3 की घात में आ जाएगा 5। यहाँ पर आधार बताया गया है -3 और घातांक बताई गई है 5। तो -3 की घात 5 वह संख्या है। और इसका जब हम गुणा रूप लिखेंगे तो -3 को हमें 5 बार लिखना होगा गुणा में। 3। और इसका मान हमें तालिका में पहले से ही दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर। तो प्रश्न संख्या 3 है, निम्नांकित सारणी में खाली स्थान भरिए। तो इस सारणी में दिए गए खाली स्थानों को हमें भरना है। तो पहली पंक्ति में देखिए, पहली पंक्ति के अनुसार ही हमें इन खाली स्थानों को भरना होगा। तो पहली पंक्ति में हमें घातीय संकेतन रूप दिया गया है। फिर दूसरे स्तंभ में गुणारूप हमको लिखना है, फिर उसका मान लिखना है, आधार बताना है और घातांक बताना है। तो यहाँ पर देखिए, दूसरी पंक्ति में हमें जो संख्या दी गई है 5/4 की घात 3 है। तो जो आधार में संख्या है वह एक भिन्न के रूप में है। तो माइनस ये 5/4 की घात 3 है। तो जब हम इसका गुणा रूप लिखेंगे तो 5/4 की घात 3 का मतलब रहेगा 5/4 गुणा में 3 बार लिखा जाएगा। और जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो अंशों वाली संख्याओं में गुणा होगी और हर वाली संख्याओं में गुणा होगी। 5 पंजे 25 और 25 पंजे हो जाएंगे 125। हर में 4 की गुणा 4 से करने पर 16 और फिर 16 चौका हो जाएंगे 64। तो इस संख्या का मान 125/64 आ गया है। अब हमें इस संख्या में आधार बताना है। तो नीचे वाली जो संख्या रहती है वह आधार कहलाती है और जो ऊपर संख्या रहती है उसको हम बोलते हैं घात। तो आधार है इस संख्या का 5/4 और घातांक है इस संख्या का 3। अब अगली पंक्ति को भरेंगे। तो यहाँ पर इस पंक्ति में संख्या दी गई है -5/6 की घात 3। तो जब हम इसका गुणा रूप लिखेंगे तो -5/6 को गुणा में 3 बार हमको लिखना होगा। -5/6 गुणा -5/6 गुणा -5/6। अब अंशों वाली संख्याओं में गुणा कर अंश में लिख देंगे और हर वाली संख्याओं की गुणा हर में लिख देंगे। 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। चिन्ह भी लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस, और प्लस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करने पर आ जाएगा माइनस। 6 की गुणा 6 से करेंगे 36 आएगा और 36 की गुणा 6 से करेंगे तो हो जाएगा 216। तो इस संख्या का मान आ गया है -125/216। और इस संख्या में जो आधार है नीचे वाली संख्या, यह है आधार। -5/6 इस संख्या का आधार है। तो -5/6 इस संख्या का आधार है और इस आधार की घात दी गई है 3। तो यही इस संख्या का घातांक कहलाएगा 3। अब अगली संख्या देखिए, यहां पर दिया गया है 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 2। तो 2 की घात 4 का मतलब 2 गुणा में 4 बार रहेगा। फिर गुणा की गई है 2 की घात 2 से। तो 2 की घात 2 का मतलब 2 को गुणा में 2 बार और लिखेंगे। फिर जब मान ज्ञात करेंगे सबकी गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16
16 दूनी 32 और 32 दूनी आ जाएगा 64। यहाँ पर आधार देखिए, आधार कितना है। आधार में दो ही संख्या हमको दी गई है। अब देखिए, हमने कुछ सूत्र पढ़े थे जब हमने अपनी अब गणित की गणित की जो पुस्तक है हमारी, उसमें पाठ संख्या जब हमने 2 की थी, वहां पर हमने घातांक के कुछ सूत्र सीखे थे। अगर संख्याओं में गुणा के बीच में गुणा का चिन्ह हो और संख्याओं के आधार एक जैसे हो, तो घातें जुड़ जाती हैं। अब देखिए कैसे जुड़ जाती हैं। तो 2 की घात 4, पहले 2 को 4 बार लिखा गया, 2 की घात 6, 2 की घात 2 थी तो गुणा को दो बार और लिखा गया, गुणा में 2 को 2 बार और लिखा गया। तो ये हो गया है, गुणा में 2 कितनी बार आ गया है, 2 है 6 बार। और यहाँ भी देखिए, आधार तो वही आ जाएगा और घात जुड़ जाएंगी, बीच में गुणा का चिन्ह है, 4 और 2 हो जाएंगी 6। तो यहाँ पर इस प्रश्न में आधार तो रहेगा 2 और घातांक कितनी हो जाएंगी इसकी, 6, क्योंकि 2 गुणा में 6 बार लिखा हुआ है, तो घातांक आ जाएगी 6। अब अगली पंक्ति देखिए, 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब है 3 गुणा में 2 बार है। फिर 3 की घात 3 और दिया गया है गुणा में, तो 3 को और लिख देंगे, गुणा में 3 बार और लिख देंगे। तो अब ये 3 गुणा में कितनी बार हो गया है, 1 2 3 4 5, 3 और 2, 5 बार ये हो गया है। तो 5 तो हो जाएगा इस संख्या का घातांक, और गुणा में कौन सी संख्या बार बार लिखी जा रही है, 3, तो 3 आ जाएगा इसका आधार। और जब हम मान ज्ञात करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 तिया हो जाएंगे 243। ये आ जाएगा इस संख्या का मान। अब अगली पंक्ति देखिए, -4 की घात 2 है, तो यहाँ पर -4 गुणा में 2 बार लिखा जाएगा। फिर गुणा में ही -4 की घात 4 और दे रखी है, तो -4 को गुणा में हम 4 बार और लिख लेंगे। लिख लिया है। अब जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे, तो देखिए 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो यहाँ तक 64 आ जाएगा। फिर इधर से भी गुणा कर लेते हैं हम, 4 चौक 16, 16 चौका 64, फिर 64 की गुणा हम 64 से कर देंगे, तो इसका मान हमको मिल जाएगा। 4 चौक 16 हासिल 1, 4 छंग 24 और 1 25, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 छंग 36 और 2 हो जाएंगे 38। तो 6 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 8 और 2 10 हासिल 1, 3 और 1 हो जाएगा 4। तो संख्या आ जाएगी 4096। इस संख्या का मान आ गया है 4096। अब ये देखिए माइनस चिन्ह भी था, तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस चिन्ह की गुणा माइनस से करने पर माइनस चिन्ह, फिर माइनस चिन्ह की गुणा फिर माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस चिन्ह की गुणा माइनस से करने पर माइनस चिन्ह आएगा, फिर माइनस चिन्ह की गुणा लास्ट वाले माइनस से करेंगे तो प्लस का 4096 आएगा यहाँ पर इस संख्या का मान। अब आप देख सकते हैं -4, अब हमें आधार लिखना है, तो इस संख्या का आधार रहेगा -4, क्योंकि गुणा में -4 ही बार बार आ रहा है, तो यह हो जाएगा इस संख्या का आधार। और -4 गुणा में कितनी बार है, 2 बार ये था और 4 बार ये, तो 4 और 2 हो जाएंगे 6। तो संख्या का घातांक है यहाँ पर 6। अब अगली पंक्ति पर चलते हैं। यहाँ पर 2/3 की घात 2 दी गई है, और गुणा में 2/3 की घात 3 दी गई है। तो 2/3 को हम गुणा में पहले 2 बार लिखेंगे, फिर गुणा में ही 2/3 3 बार, और 3 घात और है, तो 2/3 को हम 3 बार और लिख देंगे। अब इसका मान ज्ञात करते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32 आ जाएगा। फिर हर में 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया हो जाएंगे 243। तो ये आ जाएगा इस संख्या का मान। अब इस संख्या में हमें आधार भी बताना है, चौथे कॉलम में आधार लिखना है। तो आधार में क्या है, दोनों जगह 2/3, यहाँ भी 2/3, बीच में गुणा का चिन्ह है, आधार एक जैसे हैं, तो आधार में आ जाएगा 2/3। और घातांक हो जाएगी, देखिए आधार एक जैसे हैं, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो घातें जुड़ जाती हैं, 2 और 3 जुड़कर हो जाएंगे 5। तो यहाँ भी देख सकते हैं 2/3 गुणा में 5 बार लिखा हुआ है, और आधार गुणा में जितनी बार लिखा रहता है वही उसका घातांक रहता है, तो यहाँ पर 5 आ गया है। अब अगली संख्या देखिए, -1/2 की घात 4 और -1/2 की घात 3। तो -1/2 को पहले हम गुणा में 4 बार लिखेंगे,
फिर गुणा में ही -1/2 को 3 बार और लिखना है। तो इसका मान आ जाएगा, देखिए -1 की गुणा हम 7 बार कर रहे हैं, कितनी बार? 7। ठीक, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस हो जाए, प्लस माइनस माइनस आएगा, फिर माइनस की गुणा प्लस चिन्ह से करने, माइनस चिन्ह से करेंगे प्लस चिन्ह आ जाएगा, और प्लस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 64 दूनी हो जाएंगे 128। तो -1/128 आ जाएगा इस संख्या का मान। तो यहाँ पर आधार है -1/2, -1/2, और उसका घातांक हो जाएगा, देखिए गुणा में आधार एक जैसे हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, 4 और 3 हो जाएंगे 7, तो घातांक में आ जाएगा 7। ये -1/2 यहाँ पर गुणा में 7 बार हो गया है, तो इसका घातांक है 7। अब अगली संख्या देखिए, 10 की घात 4 भाग 10 की घात 2। तो 10 की घात 4 को हमें भाग करनी है 10 की घात 2 से, तो अंश में हम लिखेंगे, देखिए जिस संख्या को भाग करनी होती है उस संख्या को अंश में लिखा जाता है, और जिस संख्या से भाग करनी होती है उसको हर में लिखते हैं। तो 10 की घात 4 अंश में लिखा जाएगा, कहने का मतलब है 10 की घात 4 का मतलब है 10 गुणा में 4 बार रहेगा अंश में, और भाग देनी है 10 की घात 2 से, तो हर में 10 रहेगा 2 बार। तो देखिए 10, दोनों 10 से 10 कट जाएंगे, 10 की गुणा 10 से करेंगे 100 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आधार क्या बचा है हमारा? 10। 10 ही तो गुणा में 2 बार बचा है, तो आधार है 10 और उसका घातांक हो जाएगा, देखिए गुणा में 10 की घात 2 है, 10 गुणा में 2 बार आया है तो इसका घातांक हो गया है 2। अब इसी प्रकार हमें अगली पंक्ति को भरना है। तो 10 की घात 3, ये तो अंश में लिखा जाएगा 10 गुणा में 3 बार, और भाग देनी है 10 की घात 3 से ही, तो हर में भी 10 लिखा जाएगा 3 बार ही। देखिए 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ भी 10 से 10 एक एक बार कट जाएंगे, तो 1 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 1। तो मान तो 1 आ गया है, पर जब हम इसका आधार लिखेंगे, अब देखिए 10 की घात 3, यहाँ पर 10 की घात 3, आधार तो दोनों जगह कितना था? 10 था, और घात कितनी बची है? अब देखिए 10, जब दो सूत्र हमने पढ़ रखा है, जब आधार एक जैसे हो, दो संख्याओं के आधार एक जैसे हो और बीच में माइनस का चिन्ह हो, तो घातों को घटा देते हैं, पहली संख्या की घात में से दूसरी संख्या की घात घटाएंगे, घटा देंगे तो 3 में से 3 घटाएंगे तो बच जाएगा 0। 10 की घात 0 आ गया है, और जब किसी संख्या की घात शून्य रहता है तो उसका मान रहता है 1, तो इसका मान 1 तो आ गया है, तो यहाँ पर आधार कितना है? 10, और उसकी घात है 0, तो इसका घातांक हो जाएगा 0। आधार तो 10 है पर घातांक कितना है? 0। तो ये तालिका भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 को हल करने से पहले हमें इन सूत्रों का रिवीजन कर लेना चाहिए। ये हमने पाठ संख्या 2 जब हमने की थी अपनी गणित पुस्तक की, तो वहां सीखे थे ये नियम कि m की a की घात m की गुणा अगर हम a की घात n से करेंगे, कहने का मतलब ये है कि जब दो संख्याओं के आधार एक जैसे हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो, तो आधार उत्तर में संख्या आधार में तो वही आएगी और घातों को जोड़ दिया जाता है, m प्लस n, पहली संख्या की घात दूसरी संख्या की घात दोनों जुड़कर यहाँ उत्तर की घात में आ जाएंगे। और जब दो संख्या के आधार एक जैसे हो, बीच में माइनस का चिन्ह हो, तो उत्तर में आधार वाली संख्या तो वैसे ही रहती है, और पहली संख्या की घात में से हम दूसरी संख्या की घात घटा देते हैं, m में से n घट जाएगा। ये हमारा दूसरा सूत्र था। और जब हम गुणा में हमारे पास दो संख्या हो, एक दो संख्या ऐसी हो जिनकी घात तो एक जैसी हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो, आधार अलग अलग हो, तो आधारों की हम गुणा कर देते हैं उत्तर में, और घात वही की वही रहती है जो गुणा में दी गई थी। अब चौथा सूत्र देखिए, अगर हमें एक संख्या की घात m, जैसे संख्या a की घात m और फिर उसकी भी घात n दी गई है, तो घात से घात की गुणा हो जाती है, m की गुणा n से करेंगे तो आ जाएगा mn। तो इन चारों ही सूत्रों का प्रयोग करेंगे हम इस तालिका को भरने के लिए। अब देखिए तालिका के प्रथम स्तंभ में प्रश्न दिया गया है, फिर उपयुक्त नियम लगाना है, फिर उसका उत्तर लिखना है घात रूप में।
तो पहली पंक्ति में देखिए 3 की घात 4, 3 की घात 3, बीच में गुणा का चिन्ह। आधार एक जैसे हैं, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो घातें जुड़ जाएंगी। तो आधार में तो 3 ही रहेगा, घात पहली संख्या की घात और दूसरी संख्या की घात जुड़ जाएंगी। 4 में 3 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, 3 की घात 7। हमें इस संख्या का उत्तर देना है घात रूप में ही। अब अगली पंक्ति देखिए, 4 की घात 4 गुणा 4 की घात 2। अब देखिए इस प्रश्न में आधार दो संख्या है, दोनों के आधार तो एक जैसे हैं, बीच में गुणा का चिन्ह है। तो जब आधार एक जैसे हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो, तो घातें जुड़ जाती हैं। आधार में तो वही संख्या आएंगी, पर पहली संख्या की घात में दूसरी संख्या की घात जुड़ जाएगी। पहली संख्या की घात 4, दूसरी संख्या की घात 2, तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6। 4 की घात 6 आ जाएगा इसका उत्तर। अब अगला प्रश्न देखिए, 5 की घात 6 भाग 5 की घात 2। अब दो संख्या दी गई है, आधार तो एक जैसे हैं दोनों के 5, बीच में भाग का चिन्ह है, तो घातें घट जाएंगी। पहली संख्या की घात में से दूसरी संख्या की घात घट जाती है अगर बीच में भाग का चिन्ह हो तब। तो आधार में 5 तो जैसा था वैसे ही रहेगा। पहली संख्या की घात 6, बीच में -2, क्योंकि भाग का चिन्ह था इसलिए बीच में आ जाएगा माइनस। तो 6 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 4। तो इस संख्या का उत्तर आ गया है 5 की घात 4। अब अगली संख्या देखिए, 7 की घात 5 को भाग करनी है 7 की घात 3 से। तो दोनों संख्याओं के आधार 7 तो एक जैसे हैं, बीच में भाग का चिन्ह है, तो घातें घट जाएंगी। आधार तो 7 का 7 ही रहेगा, पहली संख्या की घात 5 में से हम दूसरी संख्या की घात 3 घटा देंगे तो 7 की घात बच जाएगी यहां पर 2। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली तालिका में हमको दिया गया है 6 की घात 2 गुणा 4 की घात 2। तो इस प्रश्न में जो संख्याएं दी गई हैं उनकी घातें तो एक जैसी हैं, पर आधार एक जैसे नहीं है, बीच में गुणा का चिन्ह है। तो यहाँ पर ये सूत्र नंबर हम 3 लगाएंगे। जब आधार एक जैसे ना हो, घातें एक जैसी हो और बीच में गुणा का चिन्ह रहता है, तो हम आधार वाली संख्याओं की तो गुणा कर देते हैं और घात में वही संख्या लिखते हैं। जो गुणनफल आएगा उसकी घात में वही संख्या रहेगी। तो 6 चौक हो जाएगा 24 और यहाँ पर 24 की घात 2 आ जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, दोनों के आधार तो एक जैसे हैं, आधार अलग अलग हैं पर घातें एक जैसी हैं, बीच में गुणा का चिन्ह है। जब आधार अलग अलग हो, घातें एक जैसी हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो, तो हम आधार की तो गुणा कर देते हैं आधार वाली संख्याओं की, और घात हमारी वही रहती है उस गुणनफल की। 8 नम हो जाएंगे 72 की घात यहाँ पर आ जाएगा 2 इसका उत्तर। अब यहाँ पर एक संख्या दी गई है 5 की घात 4 और फिर उसकी घात 2 दी गई है, तो यहाँ पर नियम नंबर ये 4 लगाएंगे। जब घात की घात हमें दी जाए तो घात से घात में गुणा हो जाती है। तो 5 आधार तो ऐसे ही रहेगा, घात 4 की गुणा हम 2 से कर देंगे, तो 4 गुणा 2, तो 5 की घात आ जाएगा 8। फिर अगली संख्या है 7 की घात 2 और उसकी घात 3 दी गई है, तो हम यहाँ देखिए 7 की घात 2 और फिर उसकी घात 3 दी गई है हमें, तो हम यहाँ पर घात से घात की गुणा कर देंगे, 2 की गुणा हो जाएगी 3 से, तो 7 की घात आ जाएगी 3 दूनी 6। ये हो गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो ये तालिका हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। तो प्रश्न संख्या 5 में हमें कुछ घातांक के नियम दिए गए हैं, पहले उनका हम रिवीजन कर लेंगे। तो पहला नियम है, जब देखिए a की घात m भाग दी गई पहली संख्या में एक घातीय संख्या को दूसरी घातीय संख्या से भाग दी जाती है, तो यहाँ पर आधार a है और उसकी घात m है, आधार b है, यहाँ पर घात m है। जब दोनों की घात एक जैसी हो और आधार कैसे हो, अलग अलग, और बीच में भाग का चिन्ह रहता है, तब हम पहली संख्या के आधार को भाग करते हैं दूसरी संख्या के आधार से और दोनों की घात लगा देते हैं एक जगह। और जब किसी संख्या की घात शून्य आती है तो उसका मान रहता है सदैव 1। और जब -1 की घात में अगर सम संख्या है तो उसका मान +1 आता है। जैसे देखिए -1 की घात में 2 रहेगा, 2 सम संख्या है तो इसका उत्तर 1 आएगा। अगर -1 की घात में 5 है तो 5 एक विषम संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होती है, तो इसका उत्तर -1 आएगा। तो आपको ये नियम याद रखने हैं, जब -1 की घात में सम संख्या होती है तो उसका उत्तर +1, और जब -1 की घात में विषम संख्या होती है तो उसका उत्तर -1 आता है। और यदि किसी संख्या की घात हमको -1 दी गई है
तो उसका मतलब है बराबर में 1/1। जैसे यहाँ पर 5 की घात -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5। ये हर में जाकर इसकी घात +1 हो जाएगी तो 1/5। अब इन्हीं सूत्रों की मदद से हम इस तालिका को भरेंगे। प्रश्न है हमें दिया गया है 5 की घात 4 भाग 4 की घात 4। यहाँ पर दोनों के आधार अलग अलग हैं पर घातें एक जैसी हैं, बीच में भाग का चिन्ह दिया गया है। अगर गुणा का चिन्ह होता तो आधार की हम गुणा कर देते और घात में 4 ही लिख देते, पर जब बीच में भाग का चिन्ह है तो पहली संख्या के आधार को अंश में लिखा जाएगा, दूसरी संख्या के आधार को हर में, और घात 4 की 4 जैसी थी वैसे ही लग जाएगी। अब अगला प्रश्न देखिए, 7 की घात 8 और भाग 8 की घात 8 है। तो दोनों के आधार अलग अलग हैं पर घातें एक जैसी हैं, बीच में भाग का चिन्ह है। तो यहाँ पर पहली संख्या के आधार को अंश में लिखेंगे, दूसरी संख्या के आधार को हर में लिखेंगे, और घात वही की वही रहेगी सेम। यहाँ पर घात 8 थी, दोनों की घात 8 थी तो 7/8 की घात भी हो जाएगी 8। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 12 की घात 0 है। 12 की घात 0 का मतलब है जब किसी संख्या की घात शून्य रहेगी, 0 रहेगी, तो उसका मान सदैव रहता है 1। यहाँ पर 10 की घात 0 है तो इसका मान भी आ जाएगा 1। यहाँ पर 6 की घात 3 को भाग करनी है 6 की घात 3 से। तो देखिए आधार एक जैसे हैं, बीच में भाग है, तो आधार में 6 तो वैसा ही रहेगा और घात में घात घट जाएगी, 3 में से 3 घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो बीच में भाग रहती है तो घातों को घटाते हैं, अगर बीच में गुणा हो तो घातों को जोड़ते हैं। तो 3 में से 3 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 6 की घात 0 है तो इसका मान हो जाएगा 1। इसी प्रकार 7 की घात 4 है, फिर भाग करनी है 7 की घात 4 से। आधार एक जैसे हैं, बीच में हम भाग दी गई है तो घातें घट जाएंगी, तो आधार में 7 ही आएगा। पहली संख्या की घात 4 में से दूसरी संख्या की घात 4 घट जाएगी तो 7 की घात 0 आ जाएगा, और जब किसी संख्या की घात 0 रहता है तो उसका मान रहता है 1। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11/5 की घात 2 को भाग करनी है 11/5 की घात 2 से। दोनों के आधार एक जैसे हैं तो 11/5 जैसा था वैसे ही लिखेंगे। बीच में भागे तो घातें घट जाएंगी, 2 में से 2 घटाएंगे तो 11/5 की घात आ जाएगी 0, और जब किसी संख्या की घात 0 रहती है तो उसका मान होता है 1। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर -1 की घात में संख्या 12 दी गई है। तो जब -1 की घात में सम संख्या आती है तो उसका मान +1 होता है, तो 12 एक सम संख्या है क्योंकि यह 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, तो इसका मान आएगा +1। और जब -1 की घात में यहाँ 23 है तो ये एक विषम संख्या है, 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी, तो इसका मान आ जाएगा -1। और 6 की घात में -1 है तो इसका मतलब है 1/6। 6 की घात -1 का मतलब होता है उस संख्या का व्युत्क्रम हमें ज्ञात करना है, तो 1/6 आ जाएगा। 11 की घात -1 है तो जो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/11। अब -2 की घात कितनी है? 12। देखिए -2 की घात 12 है तो यहाँ पर आधार -2 है और उसकी घात 12 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे प्रश्न में बताया गया है कि माइनस, ये माइनस चिन्ह है। देखिए -2 का मतलब है -1 गुणा 2 और उसकी घात 12। तो -1 की घात 12 अलग अलग लगा देंगे और +2 की घात 12 हम अलग लगा देंगे। तो जब -1 की घात यहाँ पर 12 है, सम संख्या है, तो इसका मान +1 आएगा, और 2 की घात 12 की गुणा जब +1 से करेंगे 2 की घात 12 आ जाएगा। इसी प्रकार हमें निचली वाली पंक्ति को भरना है। तो जो -4 की घात 18 है तो -4 को हम ऐसे लिख सकते हैं -1 गुणा 4, और उसकी घात 18 है तो -1 की घात 18 और गुणा 4 की घात 18। तो यहाँ पर देखिए जब -1 की घात में 18 एक सम संख्या है तो इसका मान +1 आएगा, और +1 की गुणा जब 4 की घात 18 से करेंगे तो 4 की घात 18 ही मिल जाएगा प्लस का। तो ये तालिका भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नांकित सारणी में खाली स्थान भरिए। अब इस सारणी को भी हमें पूरा करना है। तो प्रश्न दिया गया है 5 की घात 4, 5 की घात 5 गुणा 5 की घात -7। तो जब आधार एक जैसे रहते हैं तो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर आधार तो 5 ही रहा, चार, पहली घात 4, फिर दूसरी घात 5, फिर तीसरी घात -7। तो 4 और 5, 4 में 5 जुड़ जाएंगे, ये प्लस का 7 है, जब बीच जोड़ेंगे तो ये -7 ही रहेगा।
तो 5 4 9 हो जाएंगे, 9 में से 7 घटाएंगे तो 5 की घात 2 उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार हमें अन्य पंक्तियों को भी हल करना है। अगला प्रश्न देखिए, 2/3 की घात 2, 4/9 की घात 2 और 2/3 की घात -4 दी गई है। और इस देखिए 4/9 को, 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है, तो इसे 2 की घात 2, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2, क्योंकि ये 3 का वर्ग है। तो 2/3 की घात 2 लिख सकते हैं हम इसको, 4/9 को। फिर उसकी घात है 4, 2 की घात 2 आ गई है यहाँ पर। अब देखिए आधार एक जैसे हो गए हैं सभी के, तो आधार में तो हम ऐसे ही लिख देंगे 2/3, आधार एक जैसे हैं, बीच में गुणा का चिन्ह है, सभी घातें जुड़ जाएंगी। अब देखिए यहाँ 2 दूनी है 4, तो 2 में जोड़ेंगे हम 4, 2 + 4 और घटा देंगे -4। अब आप देख सकते हैं +4 से -4 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2/3 की घात केवल 2। अब अगला प्रश्न देखिए, 1/3 की घात -2 है। तो जब हम धना देखिए संख्या को, अगर हम घातों को धनात्मक बनाना है तो अंश वाली संख्या को हर में ले जाएंगे, हर वाली संख्या को अंश में ले जाते हैं। अगर देखिए जैसे हमको ये 1/2 दिया गया है, इसकी घात हमारी है 2, तो ये धनात्मक घात है। अगर घात को ऋणात्मक करना है तो हर वाली संख्या अंश में ले जाइए और अंश वाली संख्या हर में ले जाइए, तो घात ऋणात्मक हो जाएगी। अगर हमको ऋणात्मक घात दी गई है, उसको धनात्मक बनाना है, तब भी हम अंश वाली संख्या को हर में और हर वाली संख्या को अंश में ले जाएंगे। 2/1 की घात अब +2 हो जाएगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर 1/3 की घात -2 थी, तो 3 ऊपर चला गया, 1 नीचे, और 1 से जब हम 3 को भाग करेंगे 3 ही मिलेगा और घात +2 हो गई। और यहाँ 3 की घात 2, दोनों के आधार एक जैसे हैं, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो घातें जुड़ जाएंगी, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 3 की घात आ जाएगा 4। अब अगला प्रश्न देखिए, 7 की घात 2, 7 की घात -5, बीच में गुणा का चिन्ह है, आधार एक जैसे हैं, तो घातें जुड़ जाएंगी जब बीच में गुणा का चिन्ह है। तो 2 में हम -5 जोड़ेंगे तो ये -5 ही रहेगा। तो 7 की घात 2 में से हम अगर 5 घटाएंगे तो बचेगा -3। अब 7 की घात एक -3 आ गई है, अगर इसको धनात्मक बनाना है तो 7 के हर में कुछ नहीं है, तो वहां पर क्या रहेगा? 1 रहेगा, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे, और इसकी घात +3 हो जाएगी, तो घात धनात्मक हो गई है। अब अगली तालिका देखिए, पंक्ति है 1/2 की घात -2, तो यहाँ पर घात ऋणात्मक है, उसे धनात्मक बनाने के लिए 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो 1 से अगर हम 2 को भाग करेंगे तो 2 ही मिलेगा, तो 2 की घात +2 हो जाएगी। फिर गुणा 2 की घात 2, फिर बीच में है भाग का चिन्ह, फिर 3 की घात है -3, 3 की घात कितनी है? -3। अब यहाँ पर देखिए 2 की घात है -3, तो यहाँ पर आधार तो सबके एक जैसे हैं, तो जिनके बीच में गुणा का चिन्ह है उनकी घातें जुड़ेंगी। और पहले देखिए यहाँ पर को का भागु योग वाला जो नियम है वो लगाएंगे हम, बोर्ड मास का नियम। तो यहाँ गुणा का चिन्ह भी है, भाग का चिन्ह भी है, तो पहले हम भाग करते हैं, तो इसको ऐसे हल कर सकते हैं। देखिए 2 की घात 2 जैसा था वैसा ही लिखा रहने देंगे, पहले भाग करेंगे गुणा से पहले। तो दोनों के आधार एक जैसे हैं, बीच में भाग का चिन्ह है, तो 2 में से हम घटा देंगे -3, 2 में से घट जाएगा -3, क्योंकि घातें घटेंगी तो बीच में माइनस चिन्ह आएगा। यहाँ पर 2 की घात 2 है गुणा, अब 2 में से 3, देखिए माइनस माइनस हो जाएंगे +3, तो ये घातें जुड़ जाएंगी, 3 और 2 हो जाएंगे यहाँ पर 5। अब ये भी 2 की घात 2 और 2 की घात 5, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 2 की घात 2 + 5, ये आ जाएगा 2 की घात 7। तो यहाँ पर इसका मान आ गया है 2 की घात 7। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पर 3 की घात 3 दी गई है, तो घात से घात की गुणा हो जाएगी, तो 4 की घात 3 तिया हो जाएगा 9। फिर भाग 4 की घात 25, फिर गुणा में 4 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, तो बीच में गुणा का चिन्ह भी है, भाग का चिन्ह भी है, तो पहले हम भाग करते हैं। तो अब देखिए दोनों के आधार एक जैसे हैं और बीच में भाग का चिन्ह है, तो घातें घट जाएंगी, तो पहली घात में से दूसरी घात घट जाएगी, 9 में से 25 घटाएंगे, गुणा 4 की घात 16, तो 9 में से 25 घटाने पर बचेगा -16, गुणा 4 की घात +16। अब यहाँ पर दोनों के आधार एक जैसे हैं, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं अगर आधार एक जैसा होता है, तो 4 की घात में -16 में +16 जुड़ जाएगा, तो 4 की घात बचेगा यहाँ पर 0।
और 4 की घात 0 का मतलब है उसका मान 1। जब किसी संख्या की घात 0 रहती है तो उसका मान रहता है 1। अब देखिए अगली पंक्ति देखिए यहाँ पर 7/3 की घात 2 और 49/9 की घात 2। तो ये 7/3 है, उसकी घात 2, फिर भाग का चिन्ह। 49/9 को हम लिख सकते हैं, देखिए 7/3 की घात 2। देखिए 7 का वर्ग 49, 3 का वर्ग 9, और फिर उसकी घात 2 पहले से ही लगी हुई है। तो यहां पर आ जाएगा 7/3 की घात 2 भाग, और ये घात से घात की गुणा होगी तो 7/3 की घात 4 हो जाएगा। आधार एक जैसे हैं, बीच में भाग का चिन्ह है, तो घातें घट जाएंगी। 7/3 से पहली घात 2 में से घटाएंगे 4 को, तो उत्तर आएगा 7/3 की घात 2 में से 4 घटाएंगे -2 बचेगा। अगर घात को धनात्मक बनाना है तो हर को अंश में ले जाएंगे और अंश को हर में, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे, और घात हो जाएगी धनात्मक की +2। तो ये तालिका हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 7 है यहाँ पर, निम्नांकित सारणी में खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 में एक स्तंभ में साधारण रूप दिया गया है संख्या का, और दूसरे स्तंभ में मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन हमको दिया गया है। तो पहले हमें साधारण रूप से वैज्ञानिक रूप में बदलना है कुछ पंक्ति में, और कुछ पंक्तियों को मानक रूप से साधारण रूप में बदलना है। तो जब हम साधारण रूप से वैज्ञानिक रूप में या मानक रूप में बदलते हैं तो हमें कुछ बातों को ध्यान रखना होता है। देखिए जब हम साधारण से मानक रूप में बदलते हैं, तो जो साधारण रूप में हमको दशमलव दिया जाता है, देखिए साधारण रूप में जो दशमलव दिया जाता है उसको अगर हम दाईं ओर लेकर जाते हैं, दाईं ओर, तो 10 की घात लगाते हैं हम माइनस चिन्ह के साथ। और दशमलव को यदि हम बाईं ओर लेकर जाते हैं, बाईं ओर, तो तब हम 10 की घात लिखते हैं प्लस संख्या के साथ। ये आपको याद रखना है। तो जितने स्थान हम दाईं ओर लेकर जाएंगे उतनी ही 10 की घात माइनस की आएंगी, और जितने स्थान बाद हम दशमलव को बाईं ओर लेकर जाएंगे उतनी ही घात 10 की प्लस घात में लिखी जाती हैं, जब हम साधारण रूप से मानक रूप में बदलते हैं। और यदि हम मानक रूप से साधारण रूप में बदलते हैं संख्या को, साधारण रूप में, तो हमें मानक रूप में 10 की घात अगर हमें प्लस की दी गई है तो हम दशमलव को, देखिए अगर हमें 10 की घात प्लस दी जाएगी, 10 की घात प्लस दी जाएगी, तो हम दशमलव को दाईं ओर लेकर जाएंगे, दाईं ओर ले जाएंगे। अगर हमें 10 की घात माइनस दी जाएगी तो हम दशमलव को बाईं ओर लेकर आते हैं। ये कुछ 4 बातें हमको याद रखनी होंगी। अब देखिए इस तालिका को पूरा करेंगे, तो यहाँ पर पहली पंक्ति तो हमको दी गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस साधारण रूप में कहीं भी दशमलव हमको नहीं दिया गया है। जब साधारण रूप में दशमलव नहीं दिया जाता तो वह दशमलव सबसे आखिर में होता है दाईं ओर। अब देखिए इस दशमलव को हमें एक अशून्य अंक के बाद लाना होता है। तो यहाँ पर अशून्य अंक 1, 4, 9 और 6 हैं। तो एक अशून्य अंक 1 है, 1 के बाद जब हम इसको लेकर आएंगे कि दशमलव से पहले केवल एक ही अशून्य अंक बचना चाहिए, तो हम इस दशमलव को यहाँ 4 से पहले लेकर आएंगे, इससे पहले एक ही तो संख्या बचेगी यहाँ पर। अब जब 4 इधर लेकर आएंगे तो हम कितने स्थान बाईं ओर जा रहे हैं दशमलव में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 अंक बाईं ओर लेकर आ गए हैं हम इस दशमलव को। तो हमने 1.496 सभी अशून्य अंक लिख दिए हैं, और जीरो को हम छोड़ देंगे। जब 10 की घात यहां पर आ जाएगा +7, क्योंकि दशमलव को हम बाईं ओर लेकर गए हैं। अब दूसरी पंक्ति को देखिए, यहां पर हमें संख्या दी गई है, इसमें दशमलव कहीं पर भी नहीं है, तो दशमलव लास्ट में होगा। तो इस दशमलव को हम एक अशून्य अंक के बाद में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अशून्य अंक ये दे रखे हैं हमको, तो इस दशमलव को हम 3 से पहले लेकर आएंगे, तो कितने अंक हो जाएंगे जब इस दशमलव को यहाँ तक हम लेकर आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो दशमलव को 9 अंक हम बाईं ओर लेकर आ रहे हैं, तो 10 की घात लग जाएगी हमारी यहाँ पर 3, 3 6 और 3 9।
तो 9 अंक हम इसको बाईं ओर लेकर आ रहे हैं, तो 10 की घात 9 आ जाएगा और दशमलव आ जाएगा 1.3572। ये सभी जीरो आगे के हम छोड़ देंगे। अब अगली संख्या देखिए, यहां पर दशमलव नहीं है तो दशमलव लास्ट में होगा। तो इस दशमलव को हम 2 से पहले लेकर आएंगे, एक शून्य अंक छोड़ेंगे बस दशमलव से पहले। तो कितने अंक हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 अंक हम बाईं ओर लेकर आ गए हैं, तो 5.2 गुणा 10 की घात प्लस 8 लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें वैज्ञानिक रूप दिया गया है, मानक रूप, इसको हमें साधारण रूप में बदलना है। तो मानक रूप में हमें 10 की घात दी जाती है। अगर 10 की घात प्लस की है तो हम दशमलव को दाईं ओर लेकर जाते हैं, अगर घात माइनस में है तो दशमलव को बाईं ओर लेकर जाते हैं। अब देखिए दशमलव यहाँ पर है और 10 की घात 8 है, तो 8 अंक हम दाहिनी ओर लेकर जाएंगे इस दशमलव को, जब साधारण रूप में बदलेंगे। तो 3 अंक तो यही हो जाएंगे और बचे 5 अंक, वहां पर हम जीरो बढ़ा लेंगे। तो 3 8 4 4, 3 अंक ये हो गए, 4 5 6 7 और 8, 5 जीरो हमने बढ़ा लिए, तो दशमलव हमारा यहां पर आ जाएगा। तो ये संख्या बच जाएगी। देखिए अब अगली संख्या देखिए, 1.08 गुणा 10 की घात 11। तो यहाँ पर 10 की घात प्लस की संख्या दी गई है, तो दशमलव को हम दाईं ओर लेकर जाएंगे 11 अंक के बाद। तो 2 अंक तो ये हो जाएंगे, 9 अंक हम जीरो बढ़ा लेंगे। तो 108, 2 अंक ये हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 अंक के बाद यहाँ दशमलव आएगा, तो दशमलव इधर दाहिनी ओर आ रहा है, कोई अंक भी नहीं है, तो इसको हम ना भी लगाएं तो भी काम चल जाएगा। अब अगली संख्या देखिए, 22.22 गुणा 10 की घात 10 है। तो यहाँ पर 10 की घात प्लस की दी गई है, तो दशमलव को हम 10 अंक दाईं ओर लेकर चले जाएंगे, जब क्योंकि 10 की घात प्लस की 10 दी गई है। तो 2 अंक तो यही दो हो जाएंगे, फिर 8 अंक पर हम जीरो लगा लेंगे। तो 22 था, 2 अब 1 2 तो यही दो स्थान ये हो गए हैं, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 8 हमने जीरो बढ़ा लेंगे, तो ये दशमलव यहां पर पहुंच जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें संख्या देखिए, इस संख्या साधारण रूप में दी गई है, इसको हमें मानक रूप में बदलना है। तो दशमलव यहाँ पर है और अशून्य अंक ये है, तो एक अशून्य अंक के बाद इस दशमलव को जब हम लेकर जाएंगे कि 5.5 जब हम लिखेंगे, तो गुणा, हम इस देखिए साधारण रूप से मानक रूप में बदल रहे हैं। तो जब हम दशमलव को दाईं ओर लेकर जाते हैं तो 10 की घात माइनस चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो हम कितने अंक इधर लेकर गए हैं? 4 अंक इधर लेकर गए हैं दाईं ओर, तो 10 की घात -4 आ जाएगा। फिर अगली संख्या में हम इस दशमलव को 2 के बाद लेकर जाएंगे, तो दशमलव दाईं ओर जा रहा है, कितने अंक? 1 2 और 3 अंक। तो 3 अंक दाईं ओर ले जाने का मतलब है 2.576, ये आ जाएगा, दशमलव 2 के बाद पहुंच जाएगा। तो गुणा में 10 की घात -3 लगा देंगे, क्योंकि दशमलव दाईं ओर हम लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर दशमलव को जब हम अशून्य अंक 1 के बाद लेकर जाएंगे, तो देखिए कितने अंक दाईं ओर लेकर जाएंगे हम इसको, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1.2 गुणा 10 की घात -7 आ जाएगा। अब हमें वैज्ञानिक संकेतन दिया गया है, जिनमें 10 की घात माइनस ऋणात्मक है। तो जब 10 की घात ऋणात्मक दी जाएगी तो दशमलव को हम लेकर जाते हैं बाईं ओर। तो यहाँ पर दशमलव को जब हम बाईं ओर लेकर जाएंगे 8 अंक, तो एक अंक तो एक ही हो जाएगा, 7 जीरो बढ़ा लेंगे, तो ये आ जाएगा, एक अंक तो एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 और 8, और दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, और दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं है तो जीरो बढ़ा लेंगे। फिर अगली संख्या में देखिए, यहाँ पर 10 की घात -4 है, तो जब -4 होगी तो दशमलव को बाईं ओर लेकर जाएंगे साधारण रूप में बदलने के लिए। तो एक अंक तो ये दो ही हो जाएगा, तो एक तो अंक तो दो हो गया, दो, एक, दो, तीन और चार, दशमलव आ जाएगा यहाँ पर, उससे पहले कोई अंक नहीं है तो जीरो बढ़ा लेंगे। फिर लास्ट संख्या है हमारी 10 की घात -11, 10 की घात -11 है यहाँ पर। तो दशमलव को हम बाईं ओर 11 अंक के बाद लेकर जाएंगे, तो एक अंक तो छह हो जाएगा, एक अंक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10
और फिर 11 यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, उससे पहले कोई अंक नहीं है तो 0 बढ़ा लेंगे। तो ये तालिका भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर हमारी अभ्यास जो थी इकाई 2 समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम इकाई 3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।